इंटरनेशनल स्कूल, इसका मकसद है कि दीन और दुनियाई इल्म साथ साथ बेहतरीन पैमाने पे उसको इंशाअल्लाह बच्चों में देना। लेकिन इंटरव्यू पास करना मुश्किल है। लास्ट ईयर 800 एप्लीकेशन में सिर्फ 75 लोग को एडमिशन मिली। इस साल 625 एप्लीकेशन में से सिर्फ 60 लोग को एडमिशन मिली। तो एडमिशन मिलना मुश्किल है और हमारे जो इंटरव्यू है काफी कठिन है। हम इंटरव्यू वालदा का भी लेते हैं, वालिद का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं। और इंटरव्यू में वालिद और वालदा को 2 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कम से कम 2-3 घंटे के, बच्चों को 3 से 4। और हम तहकीक करते हैं कि कौन लोग हमारे स्कूल के लायक है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे महंगी स्कूल होने के बावजूद लाइन लगी है एडमिशन के लिए। आप अच्छी तालीम दो, लोग आपके पास भागते हुए आएंगे। पहली साल में अल्हम्दुलिल्लाह गर्व की बात है, फख्र की बात है कि मिनिस्टर के फोन है एडमिशन के लिए। मिनिस्टर के फोन है, खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डाले। और इस साल हमने, हमारे बम्बई में स्कूल, ये 4था साल है बम्बई में स्कूल, इस साल हमने ऐसी स्कूल का एक ब्रांच शुरू किए चेन्नई के अंदर, मद्रास में। और अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में भी माशाअल्लाह पहले साल में 550 एप्लीकेशन आए, सीट थे लगभग 90 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल आना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, जिसका दारो मदार दोनों है, दीनी इल्म भी और दुनियाई इल्म भी। तो क्या बच्चा जब स्कूल से फारिग होगा, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा मुस्लिम डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा मुस्लिम इंजीनियर बनेगा। तो 10वीं पास करने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मुहद्दिस भी बन सकता है, मुफस्सिर भी बन सकता है। उम्मीद है कि कम से कम वो 10वीं जब फारिग होगा तो कम से कम जो आम आलिम जो मदरसे से फारिग होते, कम से कम उतना इल्म हमारी उम्मीद है। कई लोग नाराज होते जब मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में से जब बच्चा फारिग हुआ कम से कम एक आम आलिम बनेगा, तो नाराज होते हैं, कैसा हो सकता है? कोशिश है, अल्लाह साथ है तो इंशाअल्लाह क्यों नहीं हो सकता है। और बंबई के अंदर एक मिसाल दूं मैं, हर साल एक किरात का कंपटीशन होता है जो हिंदुस्तान लेवल पे जितने मदारिस है उनके बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी हैदराबाद में होता है, कभी इधर होता है। इस वक्त हुआ मुंबई में। और हमारे स्कूल को सिर्फ 3-3.5 साल हुए, 34 साल है। कुछ बच्चे 1 साल है, कुछ बच्चे 1.5 साल रह चुके, कुछ बच्चे 2 साल रह चुके। और सारे हिंदुस्तान के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किरात कंपटीशन में हमारा जो एक 3री स्टैंडर्ड का बच्चा वो 2रे नंबर पे आया और 4थी स्टैंडर्ड का बच्चा 3रे नंबर पे आया। और जो पहले नंबर पे आया वो दूसरे मदारिस का था जो 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। हमारे वहां 9वीं है ही नहीं। तो ये फख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे जो 2nd और 3rd के बच्चे जो थे वो 9वीं 10वीं बच्चे से कॉम्पीट करके अल्लाह के फजल से 2रे और 3रे नंबर पे आए। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में हिफ्ज भी है, हाफिजा भी होता है, जो बच्चे हिफ्ज में ज़हीन है। तो इस तरीके से और स्कूल सारे हिंदुस्तान के शहरों में होना चाहिए ताकि हमें दोनों पे महारत रहे, इस्लामी इल्म पे भी और दुनियाई इल्म पे भी। जब हम देखते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई प्रीस्ट जब दुनिया में बाहर निकलता, लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग फख्र से देखते हैं। अफसोस की बात है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ऐसे स्कूल कायम करें जो दोनों इल्म दे, दुनियाई भी और दीनी भी, ताकि इंशाअल्लाह हम सही तरीके से बच्चों को इल्म दे सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाइयों की तरफ से पहले माइक से सवाल। जनाब डॉक्टर रागी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र अली है, मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि अगर किसी गैर मुस्लिम भाई को अगर हम दावत देते हैं तो प्यार और मोहब्बत और सब्र से करें, हम कोई भी चीज़ अगर उनको कहें तो ये बताया। हमने एक बार ऐसी बात हुई थी शिर्क के बारे में कि बुत परस्ती और ये सब चीज़ के बारे में, तो उन्होंने हमसे एक सवाल कर दिया कि काबा शरीफ भी एक पत्थर से बना हुआ है, तो हम लोग सिजदा उसी की तरफ करते हैं, तो क्या ये इसके बारे में हमें उनको क्या जवाब दूँ?
भाई साहब ने अच्छा सवाल किया, गैर मुस्लिम ने भी आपसे अच्छा सवाल किया। सही सवाल है भाई, अगर शिर्क इस्लाम में हराम है तो आप मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो काबा को सिजदा क्यों करते? सवाल अच्छा है, इसको जवाब नहीं बोले शैतानी सवाल है। तो अगर हम पूछेंगे भाई क्यों ये गलत है इस्लाम में, जवाब नहीं पता है तो लोग बोलेंगे शैतानी सवाल है। सवाल तो भाई सही सवाल है मेरे हिसाब से। और ये सारे सवालों का जवाब आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net में, आम सवाल है, कोई नया सवाल नहीं मेरे लिए, आम सवाल है। इसका जवाब यह है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता। काबा हमारे लिए किबला है, दिशा है, एक डायरेक्शन है। हम मुसलमान हम यकसानियत में मानते हैं, कांग्रेगेशन में मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें यहाँ नमाज पढ़ना है तो कोई शख्स कहेगा कि पूरब की तरफ देखो, कोई कहेगा पश्चिम की तरफ, कोई कहेगा साउथ, कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ हम देखें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, जहां भी आप है काबा की तरफ देख के नमाज पढ़ो। काबा एक दिशा है, हमारे लिए किबला है। और जब सबसे पहले सारी दुनिया का नक्शा जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाई वो मुसलमानों ने, अल इदरीसी ने 1154 में 1154 में। और जब मुसलमान ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। ये वेस्टर्नर्स अंग्रेज लोग आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा सेंटर में ही है, बीच में ही है। तो दुनिया के कोई भी हिस्से में आप है काबा की तरफ देख के आप नमाज पढ़ो। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा के लिए या हज के लिए तो हम काबा के गोल तवाफ करते हैं। काबा के गोल तवाफ करते, सर्कमएम्बुलेट क्यों करते? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, करते हैं। लेकिन लॉजिकली सोच सकते हैं कि हर दायरे का, हर सर्किल का एक ही सेंटर है, एक ही बीच का ऐसा सेंटर एक है। तो हम जब तवाफ करते हैं, गिर्द घूमते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, इसलिए हम तवाफ करते हैं। और जो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा काबा के बारे में, संग अस्वद के बारे में, वो सारी गलतफहमी दूर कर लेता है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी में जिक्र है, वर्म नंबर 2 किताबुल हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675 में हजरत उमर फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हु कि ये संग अस्वद, ये काला पत्थर, ना मेरे लिए कोई अच्छा काम कर सकता है ना बुरा, ना मेरे लिए बुरा है ना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे रसूल ने इसको चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं। नहीं तो ये काला पत्थर ना मेरे लिए कोई भलाई कर सकता है ना बुराई कर सकता है। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के काफी है इंसानियत को बताने के लिए कि हम काबा को नहीं पूछते। और एक तो नुक्ता हम गैर मुस्लिम से कह सकते हैं, और जो मैं अक्सर कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई साहबा काबा पे खड़े होकर आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई भी बुत की इबादत करने वाला जो बुत की इबादत करता है उसके ऊपर कभी भी खड़े नहीं रहेंगे। तो साहबा काबा पे खड़े होकर, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो काबा पे खड़े होकर आजान देते थे। ये साफ है क्योंकि हम काबा की इबादत नहीं करते, इसीलिए साहबा काबा पे खड़े होकर भी आजान देते थे। होप द आंसर द क्वेश्चन। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यूनुस शेख है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। हज़रत से जिहाद के टॉपिक पर एक सवाल ये है कि हमारा मुल्क है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ी हुई है और इस्लाम कहता है कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है इस्लाम उसकी बहुत ताकीद करता है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमारे नौजवानों को जिहाद के नाम पर भड़काते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का काम है, अल्लाह के अहकाम के लिए आगे आओ, और अपने मुल्क से गद्दारी के लिए उन्हें उकसाते हैं। उन लोगों के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है? और इस्लामी मंचों से लगातार ऐसी तंजीमों की हिमायत की जाती है, उन तंजीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि कई लोग नौजवानों को भड़काते हैं कि मुल्क के खिलाफ झगड़ा करो, ये जिहाद है वगैरह वगैरह। जहाँ तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर हिंदुस्तानी का हक है कि वो कोई भी मजहब के ऊपर अमल कर सकते और उसकी दावत दे सकता।
یہ چند ممالک میں ایسا کانسٹیٹیوشن میں لکھا اور ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے کانسٹیٹیوشن میں اٹ از دا برتھ رائٹ آف ایوری سٹیزن آف انڈیا ٹو فالو پروپیگیٹ اینڈ پریچ ریلیجن. کوئی بھی ہندوستانی کوئی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے, یہ حق ہے. دیکھو میں الحمدللہ ڈنکی کی چوٹ پہ دعوت دیتا ہوں کہ نہیں, ماشاء اللہ. ڈرنے کی کیا بات ہے, وہ مسلمان ڈرتے ہیں. اور ممبئی میں جو شہر میرے حساب سے سب سے مشکل ہے دعوتی میدان میں, لیکن اللہ کی مدد ہے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. میں کوئی بڑا تیس مار کا نہیں ہوں, میں معمولی انسان ہوں, لیکن اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا ہے, کوئی بھی کام مشکل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ نہیں دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو مومنو اللہ پہ ایمان رکھو. آپ کے سوال میں یہ تھا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں. جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اس چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن, انڈین گورنمنٹ آپ کو فرض کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ شراب پینا فرض ہے. ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے حرام کرنے پہ, اور جو چیز فرض ہے وہ انڈین گورنمنٹ نہیں کہہ رہی کہ حرام ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا فرض ہے, انڈین گورنمنٹ روکتی نہیں ہمیں. تو ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہندوستانی بھی ہو سکتا ہے. انڈین گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے, کوئی بھی لا نہیں ہے جو ہمیں روکتا ہے اچھا مسلمان بننے سے. میں جانتا ہوں کچھ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ بینک کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. اسی لیے میرے حساب سے ہندو مسلمان ماشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کرتے, لیکن چند پولیٹیشین لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ مذہب کا غلط فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کرتے ہیں. جیسا ہم دیکھتے ہیں گجرات میں کیا ہو گیا. عام طور پہ عام ہندو اور عام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, لیکن یہ چند پولیٹیشین کی وجہ سے ہم ان کے جال میں آ کے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے. جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ قرآن کو اگر فالو کریں گے, تعالیٰ العقل میں تم سوائم بین بینکم, اس بات پہ آؤ جہاں پر ہم یکساں ہے, کبھی پرابلم نہیں. میں کئی شنکراچاروں کو مل چکا ہوں, کئی پنڈتوں کو, کئی سوامی کو, کئی پریس کو, کئی فادر کو, ذرا بھی پرابلم نہیں. الحمدللہ سب میری عزت کرتے. کچھ لوگ ہوئیں گے جو اندر سے نفرت کرتے ہوئیں گے, الگ بات ہے. تو میرے حساب سے اس ملک میں ہمیں حق ہے اسلام مذہب فالو کرنا, اسلام مذہب کی دعوت دینا. تو میرے حساب سے اس ملک میں دیکھیں تو ایک اچھا مسلمان اور اچھا ہندوستانی ساتھ میں رہ سکتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر کوئی جان بوجھ کے کس کو بھڑکاتا ہے حق کے خلاف تو یہ غلط ہے. ہمیں جو جہاد کرنا چاہیے وہ حق کی طرف, اللہ کی طرف, وہ صحیح جہاد ہے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ میرا نام شمع پروین ہے اور مائی کوشچن از فار کلیئرفیکیشن. آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 80 کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ برائے کرام اس کی وضاحت کر دیں. السلام علیکم. بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب 80 کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا, تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندریں گرا کے مسجدیں بنائیں اور مندروں کو لوٹا. ہر مذہب میں ایوری ریلیجن ہیز اے بلیک شیپ. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئے گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے, چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو. تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر نہیں گرا یہ بالکل غلط ہے. لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندر پہ حملہ کیا. کیوں؟ کیونکہ مندر میں جائیداد تھی. وہ غلط ہے. قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز, چرچ, گرودوارا
उसको आप मत तबाह करो, ये कुरान की आयत है। तो अगर चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आम तौर पे नहीं। आम तौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह ने मंदिर गिराया, लोग कहते हैं टिप्पू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, वो गाइड बोलेंगे कि ताजमहल किसने बना बचा है? ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो कहता बेवकूफ, मैं हजारों मील दूर से आ रहा हूं, पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। कुतुब मीनार किसने बनाया? एक नया नाम लेते हिंदू। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज, इट्स कॉल्ड सैफरनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स, मतलब भगवा, जो हिंदू मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब के बारे में गलत फहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट। इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी। तो हमें ये पता लगता है कि जानबूझ के गलत फहमी फैला रहे हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूं। चंद मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाईयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन ये कहना कि सब मुसलमान राजा या अक्सर मुसलमान राजाओं ने ये किया कि मंदिरों गिराया, ये बिल्कुल गलत बात है और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है। होप द आंसर द क्वेश्चन।